है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, केशव यह जीवन दुर्योधन का है। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, शत्रु सा उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जैसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। जय सिया राम मित्रों, मैं आदित्य शुक्ला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल काल संवादिनी पर। चलिए चलते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में रश्मिरति के तृतीय सर्ग के तीसरे भाग की ओर। अंगराज कर्ण का भगवान श्री कृष्ण को सटीक उत्तर। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी ये माया है जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि से सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि वृथा। जब ध्यान जन्म का करता हूं, उन्मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते अधिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन वह नारी नहीं कुलपानी थी, सर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, शत्रु सा उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्वी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में चलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी, पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती केशव, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धनधाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदे हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह श्राप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय, यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दिखलाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपदा महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, पर कहते जैसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर साउदर भ्राता से है, राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको केशव नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, केशव यह जीवन दुर्योधन का है।
सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। सच है मेरी है आसों से, मुझ पर अटूट विश्वासों से। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रहा साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य स्वयं उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तो जो उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का तने एक, जिसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, कर्ण बड़ा पापी निकला। मुझ पर भी होगा ना विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने गहरी नीति चली। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शील जब योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुनकर वही लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली केशव, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। अब ये बीच नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। लौटना नहीं स्वीकार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। मित्रों, दुर्योधन के प्रति अंगराज कर्ण की मैत्री, तटस्थता, निष्ठा और अटूट मित्र प्रतिबद्धता केवल सराहनीय नहीं है, अपितु आज के समाज के परिदृश्य को देखकर कहा जाए तो एक अनुपम उदाहरण है। मित्रता केवल एक शब्द ही नहीं होता मित्रों, मित्रता एक अपने आप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मित्रता हृदय और मस्तिष्क के भावों के बीच में एक समन्वय है, जो संबंधों के बीच में एक नई ऊर्जा उत्पन्न कराते हैं। जब अंगराज कर्ण को यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण माधव किस प्रकार धर्म रक्षा हेतु अंगराज कर्ण का प्रयोग उसके मित्र के विरुद्ध करना चाहते हैं, तब एक मित्र परायण श्री कृष्ण से एक मित्र परायण कर्ण ने क्या कहा कि सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव दुर्योधन साथ न छोड़ूंगा। केशव दुर्योधन साथ न छोड़ूंगा। आशा करते हैं मित्रों, हमारा यह प्रसंग आपको अवश्य ही बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य ही दबा दें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे उत्साह में कई गुना वृद्धि कर देगा। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, जय शंकर की मित्रों।